अस्सलामुअलैकुम। आज हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका दूसरा नाम है ओवेरियन साइकिल। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑब्लिक साइक्लिक इवेंट विच ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी आफ्टर अटेनिंग प्यूबरिटी एंड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक प्रोसेस होता है और ऑब्लिक साइक्लिक इवेंट भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जो होता है फीमेल बॉडी में आफ्टर अटेनिंग, जब ये अटेन करते हैं प्यूबरिटी और इसमें लॉस ऑफ ब्लड होता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिकॉज जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो बाहर निकलता है अलॉन्ग विद द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड भी निकलता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, व्हेन फर्स्ट मेंसेस ऑकर्स इट इज़ कॉल्ड मीनॉज। और जब फर्स्ट मेंसेस होता है आफ्टर प्यूबरिटी, फर्स्ट मेंसेस होता है, पहली बार होता है ये, उसको बोलते हैं मीनॉज। एंड व्हेन इट स्टॉप्स परमानेंटली इट इज़ कॉल्ड मीनोपॉज। और जब ये स्टॉप होता है आफ्टर अटेनिंग सम एज, जब ये स्टॉप होता है परमानेंटली तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। तो ये स्टॉप भी होता है इन फीमेल्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल कंटिन्यूज फ्रॉम अबाउट द एज ऑफ 15 to 45 ओब्लिक 50 तक ये रहती है। रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल कब तक रहता है? 15 टू, तो कहाँ तक होता है? 45 to 50 ईयर्स तक जो है ये बच्चा पैदा कर सकते हैं। आफ्टर दैट मीनोपॉज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है परमानेंटली। तो ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज होता है इनका। Every month during a menstrual cycle, usually one primordial follicle is selected, developed in presence of hormone till ovulation occurs. मतलब जो ये मंथ्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसमें एक प्रिमोडियल फॉलिकल जो है, ग्रेफियन फॉलिकल जो है, वो सिलेक्ट होती है और वो डेवलप होती है इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स टिल, जब तक ओवुलेशन होगा, रिलीज ऑफ ओवम होगा। If fertilization does not occurs, this ovum along with lining of endometrium degenerates in the form of blood menses occurs। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये ओवम है ये बाहर निकलता है along with the lining of, जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की, ये डिजेनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड मेंसेस, ये निकलती है बाहर। When the level of hormone decreases or falls during menstrual cycle, various symptoms occurs which are grouped into pre and post menstrual syndrome। और जब लेवल ऑफ हार्मोन्स डिक्रीज होता है और फॉल होता है, इसमें कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल syndrome, sorry, symptoms are okay, symptoms। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे सिम्टम्स। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ काउंटेड फ्रॉम डे ऑफ अनसेट ऑफ फ्लो टू द नेक्स्ट आफ्टर 28 डेज। और ये हम ये कहाँ से काउंट किया जाता है? जब फर्स्ट ऑनसेट ऑफ फ्लो, मतलब जब ये ब्लीडिंग होती है, टू द नेक्स्ट आफ्टर 28 डेज तक ये होता है। 28 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये साइकिल फिर रिपीट होता है ऐसे ही। द पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन फेजेस, और इसमें 4 मेन फेजेस है। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज नाम से ही आपको पता चला होगा, मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें मेंसेस होता है, मतलब ब्लड निकलता है। It lasts for 4 to 5 days during which blood is discharged out। तो ये कब तक रहता है? 4 to 5 days तक, during which इसमें जो है ब्लड जो है वो डिस्चार्ज होता है और बाहर निकलता है। The bleeding is caused due to the shedding of uterine lining, rupturing the blood vessels, which is mainly due to decrease of estrogen and progesterone secretion. The menstruation is very painful and
a very emotional phenomenon. The female feels very weak, uncomfortable and sometimes anemic. तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग जो होती है वो कैसे होती है, जब यूट्राइन लाइनिंग जो है वो शेड हो जाती है, रप्चर हो जाती है, उसके साथ वो ब्लड वेसल्स भी होती है। और इसका जो रीज़न है, मेन रीज़न है बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसमें डिक्रीज होता है, मेन रीज़न है यहाँ पे ये। और जो ये मेंस्ट्रुएशन होता है ये बहुत ही पेनफुल होता है और इमोशनल फिनोमिना होता है। इसमें जो है फीमेल्स जो है वो फील करती है वेरी वीक, अनकंफर्टेबल एंड समटाइम्स एनेमिक। तो ये है मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें मेन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है मेंसेस ऑकर्स, मतलब जो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, वो बाहर निकलती है अलोंग विथ जो है ब्लड वेसल्स भी इसके साथ होती है, और अनफर्टिलाइज्ड एग जो होगा। तो ये है मेंस्ट्रुअल फेज, 4 to 5 डेज तक ये रहता है। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, जिसका दूसरा नाम है पॉलीफेरेटिव फेज। तो फॉलिकुलर फेज क्या होता है, as the follicle grows, it produces certain hormones which reacts the uterine wall to become thicken and to be supplied with a lot of blood. The thickening of endometrium occurs under the influence of estrogen hormone in association with progesterone due to increase in concentration of estrogen and progesterone. यहाँ पे जो है फॉलिकल्स ग्रो हो जाते हैं। हमने पहले ही बताया, अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो हमने बताया ग्राफियन फॉलिकल जो है वो जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, फॉलिकल सेल्स होती है, वो प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन इनटू द ब्लड। वैसे ही इसमें भी है, फॉलिकल जब ग्रो हो जाती है तो ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं यूट्राइन वॉल के साथ, जिससे क्या होता है यूट्राइन वॉल जो है वो थिक हो जाता है और उसमें ब्लड सप्लाई भी अच्छी आती है। और ये कैसे होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इसमें मेन है एस्ट्रोजन हार्मोन से ये होता है, इन एसोसिएशन विथ प्रोजेस्टेरोन भी होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें मेन आपको याद रखना है, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलस ग्रो हो जाती है और एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। तो ये है फॉलिकुलर फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिक्रीज हुआ था। यहाँ पे जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो गए ड्यू टू दिस, जो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ और ऊपर जो है मेंस्ट्रुअल फेज, यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होता है। ये मेन पॉइंट इसमें याद रखना है आपको। तो और क्या है फॉलिकुलर फेज में, both these hormones stimulate the growth and secretory activity of endometrial glands। तो जब ये हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होता है, ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की सेक्रीशन, और ग्रोथ हो जाती है, वो सेक्रेट कर पाते हैं और ग्रोथ इनकी हो जाती है। ड्यू टू दिस the changes in endometrium is a kind of preparation of the uterus to receive the fertilized egg and to provide nourishment for the development of future embryo। तो जो ये चेंजेस हो जाती है एंडोमेट्रियम में, तो ये एक तरह का प्रेपरेशन होता है यूट्रस का। यूट्रस प्रेपेयर करता है अपने आप को फॉर रिसीविंग फर्टिलाइज्ड एग, ताकि ये फर्टिलाइज्ड एग जो है वो रिसीव कर पाए और
नोरिशमेंट प्रोवाइड कर पाए इस एग को और डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाए इसमें। अब है नेक्स्ट ओवुलेटरी फेज, जैसे नाम से ही पता चला होगा ओवुलेशन इसमें होगा। During this phase, production of FSH level decreases and LH level increases, which induces rupture of Graafian follicle and thereby release of ovum, that is ovulation। इसमें क्या होता है, इसमें FSH लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, LH लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो FSH डिक्रीज़ होता है और LH इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रैप्चर हो जाती है। जैसे हमने पहले वीडियोस में भी बताया, ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर हो जाती है तो उसमें ओवम होगा, ओवम फिर रिलीज़ होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो यहाँ पे ओवुलेशन हुआ बिकॉज ऑफ FSH डिक्रीज एंड LH इंक्रीज, LH पीक पे पहुँचता है। अब है ल्यूटल फेज़। ल्यूटल फेज़ में क्या होता है, इसका दूसरा नाम है सेक्रेटरी फेज़। ड्यूरिंग दिस फेज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, मतलब जब ओवुलेशन होता है तो रिमेनिंग पार्ट रहता है ना ग्राफियन फॉलिकल का, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटम में। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स एज द कॉर्पस ल्यूटम। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो होता है ग्राफियन फॉलिकल का आफ्टर ओवुलेशन, तो वो ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटम में, और कॉर्पस ल्यूटम जो है वो सेक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो मेंटेन रखता है एंडोमेट्रियम और जो मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी के दौरान ये सेक्रेट होता है। तो ये मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी, ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो ये है ल्यूटल फेज़। ल्यूटल फेज़ में क्या हुआ, इसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल वो कन्वर्ट हुआ है कार्पस ल्यूटम में, और कार्पस ल्यूटम का काम क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है जो मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी। तो ये कुछ फेजेस है, ये हमने डिटेल में बताए यहाँ पे, और इसमें मैं शॉर्ट में भी आपको दिखाऊंगा शॉर्ट वीडियो